हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित साउथ वेस्टर्न रेलवे के हुबली डिवीज़न के सीसीटीसी के पेपर पर डिस्कशन करेंगे जो तो 14/7/2023 को आयोजित किया गया था। यह प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का था तथा जिसमें कुल 110 क्वेश्चन दिए गए थे, जिनमें से आपको केवल 100 प्रश्न अटेंड करने हैं। इसमें 10 प्रश्न राजभाषा हिंदी से पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक सेव की कीमत 15 रुपये है। एक दर्जन सेव की कीमत क्या है? तो एक एक सेव की कीमत 15 रुपये है, तो एक दर्जन में 12 सेव होते हैं। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 180 सेव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण रात्रि की ड्यूटी का अर्थ है डैश से डैश तक की अवधि। रेलवे में रात्रि ड्यूटी मानी गई है रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, रणजी ट्रॉफी से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डैश यू क्राइंग, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है डू, दूसरा नंबर आर, सी इज, डी वाच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर, वाई आर यू क्राइंग। क्वेश्चन नंबर 6, किस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए होली, दिवाली, रामनवमी, संक्रांति। तो रंगों का त्यौहार कौन सा होता है? होली। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, SWR का मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, बी बेंगलुरु, सी हुबली, डी धारवाड़। तो यह कहाँ स्थित है? धारवाड़ में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने अब तक कितने विश्व कप जीते हैं? ऑप्शन ए 1, 3, 2 या 4। भारत ने अब तक टोटल 2 विश्व कप जीते हैं। एक कपिल देव के टाइम में और एक महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहाँ है? यह हुबली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, मेल एक्सप्रेस में इंटरमीडिएट स्टेशन पर पार्सल ट्रैफिक बुक करने के लिए ट्रेन के कितने समय के स्टॉपेज की आवश्यकता है? यदि आप पार्सल बुकिंग करवाते हैं तो आपको केवल उसी स्टेशन से बुक किया जाएगा जहाँ से कम 5 मिनट का स्टॉपेज हो। यदि 5 मिनट से कम स्टॉपेज है तो आप वहाँ से पार्सल बुक नहीं करवा सकते। क्वेश्चन नंबर 11, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को, जो कि राजस्थान में बहुतायत से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? ऑप्शन ए 10वीं पास, बी 12वीं पास, सी 8वीं पास, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए होती है 10th पास। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, 60 मिनट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 आवर्स, बी हाफ एन आवर्स, सी 2 आवर्स, डी 1 आवर्स। तो 60 मिनट होती है 1 घंटे के बराबर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, सन आवास डैश और डैश घंटे के बीच प्रदान किया जाता है। स्लीपिंग अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बिटवीन एंड हावर्स। यह कितने बजे से कितने बजे तक प्रदान किया जाता है? 22 से 6। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम एसी वर्ग के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? प्रथम एसी वर्ग के लिए होता है 60 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेगिस्तान में सबसे अधिक आराम से रहता है?
रेगिस्तान में पिछला क्वेश्चन बताया गया है। रेगिस्तान में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं जो कि वहाँ आरामदायक से रह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, देयर डैश मैनी पीपल इन द ऑफिस। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें आंसर आएगा आर, देयर आर मैनी पीपल इन द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 18, मैथ का क्वेश्चन है, 1 पॉइंट यहाँ सोल्व करना है, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 का मान क्या है, इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.111, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, शनियान श्रेणी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आरक्षण शुल्क क्या है। शनियान श्रेणी के लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन का आरक्षण शुल्क क्या होता है, 20 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंड सीटिंग क्लास मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए आरक्षण शुल्क क्या है। सेकेंड सीटिंग मेल एक्सप्रेस के लिए आरक्षण शुल्क होता है 15 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, टीटीई के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद क्या घोषित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वाउचर, बी, निजी नकद, सी, कमाई, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निजी नकद, प्राइवेट कैश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, कंगारू किस देश का प्रतीक है। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, अमेरिका, सी, भारत, डी, न्यूजीलैंड। कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, पितृत्व छुट्टी बच्चे के जन्म के डैश को दिया जा सकता है। पैटर्निटी लीव किसी भी बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद तक दी जा सकती है। इसका सही आंसर होगा 6 महीने के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, ATVM का पूर्ण रूप क्या है। ATVM होता है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, जहाँ से आप स्वयं टिकट प्राप्त कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, NPS के कितने टीयर है। NPS के 2 टीयर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, दस्तावेज जो एक रेल सेवक के काम के घंटों को दर्शाता है उसे डैश कहा जाता है। यह ड्यूटी रोस्टर कहा जाता है उसे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, पानी का मानक स्वाद क्या है। पानी का मानक स्वाद, ऑप्शन नंबर ए, मीठा, बी, खट्टा, सी, बेस्वाद, डी, कड़वा। तो पानी का मानक स्वाद होता है टेस्टलेस, बेस्वाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 किस तारीख को हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, 12-13-23, बी, 5-10-23, ऑप्शन सी, 5-11-23, ऑप्शन डी, 5-14-23। तो इसका सही आंसर होगा 5-10-23, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, आई एम गोइंग डैश स्कूल। ऑप्शन नंबर ए, इनटू, बी, टू, सी, 4, डी, अप टू। इसमें क्या आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, मोबाइल स्टाफ के लिए निजी नकदी की मौद्रिक सीमा क्या है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 1400, बी, 1500, सी, 2000, डी, 500। इसका आंसर होगा 2000, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, सीमेंट का ट्रेन लोड क्लास क्या है। सीमेंट का ट्रेन क्लास लोड क्या होता है, 140 ए। और कोयले का क्या होता है, कोयले का होता है 145 बी। क्वेश्चन नंबर 33, डैश डू यू वर्क। इंग्लिश का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, व्हाट, बी, वेयर, सी, विच, डी, वुम। इसका सही आंसर आएगा वेयर, वेयर डू यू वर्क। क्वेश्चन नंबर 34,
एसी प्रथम श्रेणी में सामान ले जाने के लिए फ्री अलाउंस कितना है? इसका सही आंसर होगा 70 kg, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, 39,798, 3798, 378 का योग क्या होगा? एडिशन से क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 43,974। क्वेश्चन नंबर 36, आई विल लुक डैश इट इन द बुक। इंग्लिश का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए एट, बी ऑफ, सी फॉर, डी नन ऑफ देम। इसका सही आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, आई डैश बोर्न इन 2002। ऑप्शन नंबर ए वेयर, बी वाज, सी हैड बीन, डी हैज बीन। इसका करेक्ट आंसर होगा वाज। आई वाज बोर्न इन 2002। क्वेश्चन नंबर 38, लौह अयस्क के लिए वैगन पंजीकरण शुल्क प्रति ₹1 है। लौह अयस्क के लिए वैगन पंजीकरण शुल्क कितना होता है? 2 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, लगेज बुकिंग के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम डैश पहले लगेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 30 मिनट, बी 45 मिनट, सी 60 मिनट, डी 15 मिनट। इसका सही आंसर होगा 30 मिनट। आपको कम से कम अपना लगेज 30 मिनट पहले प्रस्तुत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यह 2023 का पेपर है, इसलिए उस टाइम प्रेजेंट टाइम का पूछा गया था। उस टाइम अमेरिका का राष्ट्रपति था जो बाइडेन, और अभी प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो अब हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, अंक 3, 6, 1, 2, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 6, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, ART का संक्षिप्त रूप है। ART की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, किस तापमान पर पानी उबलने लगता है? ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 25 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 75 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 44, पितृत्व छुट्टी डैश जीवित बच्चों तक प्रदान किया जाता है। पैटर्निटी लीव कितने बच्चों तक प्रदान की जाती है? 2 बच्चों तक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, मिनी रेक की लोडिंग अनलोडिंग के लिए खाली समय क्या है? ऑप्शन नंबर ए 7 आवर्स, बी 9 आवर्स, सी 18 आवर्स, डी 5 आवर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 46, स्लीपर क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 100 kg, बी 40 kg, सी 80 kg, डी 150 kg। तो आप स्लीपर क्लास में 80 kg तक अपना सामान ले जा सकते हैं, जिसमें 40 kg फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 47, एक ट्रक 30 मिनट में 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि गति वहीं रहती है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो अगर 30 मिनट में 14 किलोमीटर तो 1 आवर्स में हो जाएगा 28 किलोमीटर। तो 3 आवर्स में कितना हो जाएगा? 84 आवर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए 9, बी 8, सी 7, डी 11। कितने हैं हमारे सौरमंडल में ग्रह? 8, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाला ई टिकट धारक है। ऑप्शन नंबर ए यात्रा करने की अनुमति नहीं है, जनरल कोच में यात्रा की अनुमति, निचली श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति, टीटीई अनुमति दे सकता है। यदि आपकी वेट लिस्ट टिकट है तो आप यात्रा नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए
स्टीव जॉब्स, बी नारायण मूर्ति, सी शिवनाथन, डी बिल गेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, जबकि ई टिकट के तहत यात्रा करने वाला यात्री मूल रूप आईडी प्रमाण पेश नहीं कर पाता है, उसे डैश माना जाएगा। यदि आप यात्रा करते हुए अपनी मूल आईडी पेश नहीं कर सकते तो आपको बिना टिकट यात्री माना जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। क्वेश्चन नंबर 52, एसी 2 टियर क्लास में सामान ले जाने की अधिकतम सीमा क्या है? एसी सेकंड ईयर में आप अधिकतम कितना सामान ले जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 100 के जी, बी 40 के जी, सी 80 के जी, डी 150 के जी। तो इसमें आप 100 के जी अधिकतम ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्लूरल ऑफ टूथ, टूथ का बहुवचन पूछा गया जो कि होगा टीथ। यह अधिकतम विभागीय परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है, प्लूरल ऑफ टूथ। इसका सही आंसर होगा टीथ। क्वेश्चन नंबर 54, इट वॉज रेनिंग डैश आई टुक माई अम्ब्रेला। ऑप्शन नंबर ए बिकॉज, बी सो, सी एज, डी इन। इसका सही आंसर होगा सो। आई वॉज रेनिंग सो आई टुक माई अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 55, खजूर किस प्रकार के पेड़ पर उगते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोकोनट, बी पाइन, सी पाम, डी बर्च। इसका सही आंसर होगा पाम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, सिनोनिम फॉर क्लेवर इज, क्लेवर का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूपिड, बी स्मार्ट, सी डल, डी इग्नोरेंट। इसका सही आंसर होगा स्मार्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, एंटोनिम ऑफ एंशियंट इज, एंशियंट का समानार्थी पूछा गया है। यह ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मॉडर्न, बी ओल्ड, सी पास्ट, डी बैक। इसका सही आंसर होगा मॉडर्न, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 58, स्टेशनों पर फ्लोटिंग कैश रखने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए ठेकेदार को भुगतान करने बाबत, बी दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान करने बाबत, सी शिफ्ट काउंटर खोलने पर सुचारू प्रारंभिक लेन देन के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। फ्लोटिंग कैश रखने का एकमात्र उद्देश्य है शिफ्ट या काउंटर पर सुचारू प्रारंभिक लेन देन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किए जाने पर द्वितीय एसी श्रेणी की आरक्षित टिकटों के लिए प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क क्या है? सेकंड एसी के लिए न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क पूछा गया है। ऑप्शन ए 180, बी 240, सी 200, डी 120। इसका सही आंसर होगा 200 रुपये। यदि फर्स्ट एसी है तो उसके लिए होगा 240 रुपये, और यदि सेकंड एसी है तो उसके लिए होगा 200 रुपये, और यदि थर्ड एसी है तो उसके लिए होता है 180 रुपये, और यदि स्लीपर है तो उसके लिए होता है 120 रुपये। क्वेश्चन नंबर 60, रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 में टिकट ट्रांसफर करने पर पेनल्टी का प्रावधान किस धारा में है? धारा 143, धारा 144, धारा 142, धारा 141। इसका सही आंसर होगा धारा 142। धारा 141 क्या है? खतरे की जंजीर का गलत इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 61, आर यू देन हेयर। ऑप्शन ए मोरटेल, बी टेलर, सी मोस्टेल, डी टेलेस्ट। इसका सही आंसर होगा टेलर, आर यू टेलर देन हर। क्वेश्चन नंबर 62, चीन की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए संघाई, बी चेंगदू, सी बीजिंग, डी वुहान। चीन की राजधानी है ऑप्शन नंबर सी बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिण पश्चिम रेलवे डैश से चालू है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का
क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिण पश्चिम रेलवे से चालू है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1/1/2003, बी 1/1/13, सी 4/1/5, डी 4/1/3। तो इसका सही आंसर होगा 4 जनवरी 2003, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यूके की राजधानी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बर्मिंघम, बी ब्रिस्टल, सी लंदन, डी कैम्ब्रिज। इसका सही आंसर होगा लंदन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, बेबी ऑफ ए कैट इज नेम एज। ऑप्शन नंबर ए पपी, बी किटन, सी चिक, डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा किटन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, आरबीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरबीएस फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए रेड्स ब्रांच सिस्टम, बी रेलवे ब्रांच सिस्टम, सी रीजनल ब्रांच सिस्टम, डी रेड्स ब्रांच सिस्टम। तो यह होती है रेड्स ब्रांच सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा टिकट है? ऑप्शन नंबर ए ब्लैंक पेपर टिकट, बी रिटायरिंग रूम टिकट, सी लगेज टिकट, डी क्लॉक रूम टिकट। इसका सही आंसर होगा ब्लैंक पेपर टिकट, ऑप्शन नंबर ए। रिटायरिंग टू रूम टिकट होता है जहाँ आप रूम बुक करते हैं उसके लिए। लगेज टिकट के ऊपर आप अपना लगेज बुक कर सकते हैं। क्लॉक रूम टिकट के ऊपर आप अपना सामान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक अधिकारी को अधिकतम कितने विशेषाधिकार पास दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6 पूर्ण सेट, बी 5 पूर्ण सेट, सी 8 पूर्ण सेट, डी 3 पूर्ण सेट। का सही आंसर होगा 6 पूर्ण सेट, और एक कर्मचारी को दिए जाते हैं 3 पूर्ण सेट, अधिकारी के लिए 6 पूर्ण सेट। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण एसी ट्रेन है? पूर्ण एसी ट्रेन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी हमसफर एक्सप्रेस, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, सिनोनिम फॉर डिफिकल्ट इज। इंग्लिश का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इजी, बी चैलेंजिंग, सी सिंपल, डी स्ट्रेट फॉरवर्ड। का सही आंसर होगा चैलेंजिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में किस ट्रेन का रूट सबसे लंबा है? ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस, बी इंद्राणी एक्सप्रेस, सी कन्याकुमारी एक्सप्रेस, डी बेंगलोर गुवाहाटी एक्सप्रेस। सबसे लंबा रूट है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, वाई डैश सी कम लेट। ऑप्शन नंबर ए डू, बी डज, सी इज, डी आर। इसका सही आंसर होगा डज, वाई डज सी कम लेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, LTTC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग टर्म ट्रैफिक कॉन्ट्रैक्ट, बी लॉन्ग टर्म ट्रैफिक कॉन्ट्रैक्ट, सी लॉन्ग टर्म ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट, डी लॉन्ग टर्मिनल ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट। इसका सही आंसर होगा लॉन्ग टर्म ट्रैफिक टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, CAT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल, बी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब, सी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड, डी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 75, PCO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक कंटेनर ऑपरेटर, बी प्राइवेट कंटेनर ऑफ ऑक्सीजन, सी प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर, डी पार्टनर कंटेनर ऑपरेटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 76, एक वर्ष के अंत में 1250 रुपये का 10% प्रतिवर्ष की दर से चुकाया जाने वाला साधारण ब्याज याद कीजिए। यदि 1250 आपको मूलधन दिया गया है और 10% दर दी गई है एक वर्ष के लिए, तो साधारण ब्याज कितना होगा? यह होगा 125 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77,
YTSK का पूर्ण रूप क्या है? YTSK क्या होता है? यात्री टिकट सुविधा केंद्र। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, पास्ट टेंस ऑफ सिंग इज। सिंग का पास्ट टेंस क्या होगा? सिंग, SANG। क्वेश्चन नंबर 79, एटोनिम्स ऑफ एक्सपेंड इज। एक्सपेंड का विलोम शब्द पूछा गया जो कि क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, इंडरेल पास टिकट डैश के संग्रह पर जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए $, बी ब्रिटिश पाउंड्स, सी यूरोज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 81, पार्सल ट्रैफिक में बुकिंग के लिए स्वीकार्य पैकेज के अधिकतम आयाम क्या है? इसका आयाम होता है 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 1.25। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, रेलवे कर्मचारी के लिए पूरी सेवा के दौरान डैश दिनों के लिए लिव नॉट ड्यू योग्य है। ऑप्शन ए 200 दिन, बी 300 दिन, सी 360 दिन, डी 400 दिन। इसका सही आंसर होगा 360 दिन। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में दूसरी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? भारत में प्रथम ट्रेन चलाई गई थी मुंबई टू थाने, जो कि 34 किलोमीटर थी, और दूसरी ट्रेन चलाई गई थी हावड़ा से हुगली। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, NAIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रेलवे, बी नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन ऑफ रेलवेज, सी नेशनल एप्रीटेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवेज, डी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 85, सैन्य वारंट संख्या डैश के बदले सैनिक टिकट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए IAFT 1707 एंड 1707A, ऑप्शन नंबर बी IAFT 1728, ऑप्शन सी IAFT 1720, ऑप्शन डी IAFT 1752। ये दोनों सैन्य वारंट, ये वाउचर है और यह है सैन्य वारंट है। ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1720 और 1752 सैन्य वाउचर दिए जाते हैं सैनिकों को। क्वेश्चन नंबर 86, RVNL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए रेल विकास नॉमिनल लिमिटेड, बी रेल विकास निगम लिमिटेड, सी रेल विलेज नॉमिनेशन लिमिटेड, डी रेलवे वोकेशनल निगम लिमिटेड। का सही आंसर होगा रेल विकास निगम लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा सबसे कम है? इन संख्या में सबसे छोटी संख्या बतानी है, जो कि होगी 0.015। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, PFRDA का पूर्ण रूप क्या है? PFRDA होगा ऑप्शन नंबर ए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन बी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपिंग अथॉरिटी, सी पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, डी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 89, रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 में अतिचार के लिए दंड का प्रावधान और अतिचार से बाज आने से इनकार करना कौन सी धारा में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए धारा 138, बी 137, सी 146, डी 147। इसका सही आंसर होगा धारा 147। 137 में क्या है? बिना टिकट यात्रा। 138 में क्या है? इसमें भी बिना टिकट यात्रा।
लेकिन 137 में क्या दिया गया है, रेलवे को धोखा देने के आशय से। 138 में अनजाने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 147। क्वेश्चन नंबर 90, रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 में संपर्क फाटक खोलने या तोड़ने का दंड का प्रावधान है। यह कौन सी धारा में दिया हुआ है, धारा 160, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की रिपोर्ट पर किया गया था। ऑप्शन ए देवरोज समिति, बी रेलवे सुधार समिति, सी थॉमस रॉबर्टसन समिति, डी एकवर्थ समिति। इसका सही आंसर होगा थॉमस रॉबर्टसन समिति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93, इंटरेल पास टिकट धारकों को डैश के भुगतान से छूट दी गई है। ऑप्शन ए आरक्षण शुल्क, बी सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए पूरक शुल्क, सी राजधानी शताब्दी ट्रेनों द्वारा भोजन शुल्क, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 में नियम संख्या डैश सामान्य नियम है। ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 2, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। क्वेश्चन नंबर 95, अजंता एलोरा की गुफाएं के निकट स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बल्लारी, सी औरंगाबाद, डी मैसूर। अजंता की एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद के पास, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96, एग्जीक्यूटिव क्लास में टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल शुल्क क्या है। ऑप्शन ए 200, बी 225, सी 400, डी 500। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 500। क्वेश्चन नंबर 97, सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अपग्रेड किए गए यात्रियों को डैश पर कब्जा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपग्रेडेड सीट या बर्थ पर, बी मूल सीट या बर्थ पर, सी यात्री की पसंद के अनुसार कब्जा कर सकता है, डी दोनों पर कब्जा कर सकता है। इसका सही आंसर होगा अपग्रेडेड सीट या बर्थ पर कब्जा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, शताब्दी एक्सप्रेस किस नेता की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99, पहली शताब्दी एक्सप्रेस डैश से डैश स्टेशन के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन ए नई दिल्ली से झांसी, बी नई दिल्ली से भोपाल, सी नई दिल्ली से कानपुर, डी नई दिल्ली से कालका। पहली शताब्दी ट्रेन चलाई गई थी नई दिल्ली से झांसी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100, सी डैश गोज टू स्कूल, इंग्लिश का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए नेवर, बी हार्डली, सी समटाइम्स, डी ऑलवेज। इसका सही आंसर होगा ऑलवेज, ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब 10 क्वेश्चन बचे हैं राजभाषा हिंदी से। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से, संविधान के उन अनुच्छेदों के नाम बताइए जिनमें संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 344 का 1 और 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344 का 1 और 351, ऑप्शन सी अनुच्छेद 344 का 1 और 345, ऑप्शन डी अनुच्छेद 344 का 1 और 350। 8वीं अनुसूची का प्रावधान कौन सी अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 344 का 1 और 351, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102, निमंत्रण पत्र किस रूप में जारी किया जाना है। ऑप्शन ए त्रिभाषी रूप में, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा और हिंदी, ऑप्शन बी त्रिभाषी रूप में, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी, ऑप्शन सी
त्रिभाषी रूप में हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी। ऑप्शन डी, त्रिभाषी रूप में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभाषी रूप में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 103, 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए, श्री लाल बहादुर शास्त्री, बी, श्री जवाहरलाल नेहरू, सी, श्री ललित नारायण मिश्र, डी, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री ललित नारायण मिश्र, LN मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 104, किस क्रम में कार्यव्रत और कार्यसूची तैयार किए जाने हैं? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, बी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, सी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा द्विभाषी रूप में, डी, अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी रूप में। यह सूची तैयार की जाती है हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त लाभांश के लिए विस्तार क्या है? OLIC का एक्सपेंशन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बी, राजभाषा कार्यान्वयन सभा, सी, राजभाषा कार्यान्वयन सदस्य, डी, राजभाषा कार्यालय समिति। तो OLIC की फुल फॉर्म होती है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 106, फाइल रजिस्टर के कवर पर विषय किस रूप में लिखा जाना है? ऑप्शन ए, अंग्रेजी और हिंदी द्विभाषी रूप में, बी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा द्विभाषी रूप में, सी, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, डी, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 और 351 है जो राजभाषा के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन ए, भाग 17, ऑप्शन बी, भाग 16, ऑप्शन सी, भाग 14, ऑप्शन डी, भाग 15। यह दिया गया भाग 17 में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108, 10,000 शब्द प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करते समय किसी हिंदीतर भाषी कर्मचारी को कितने अंकों का लाभ दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 20% तक अंकों का लाभ, बी, 30% तक अंकों का लाभ, सी, 40% तक अंकों का लाभ, डी, 10% तक अंकों का लाभ। तो इसका सही आंसर होगा 20% तक अंकों का लाभ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए, मानव संसाधन मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, कानून मंत्रालय, डी, गृह मंत्रालय। यह आता है गृह मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 110, दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए, कैच क्षेत्र, बी, खैच क्षेत्र, सी, गैच क्षेत्र, डी, इनमें से कोई नहीं। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का कौन से क्षेत्र में आते हैं? खैच क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको इन सभी पेपरों के नोट्स एवं पेपर्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो कि कमेंट में पिन कर रखा है। थैंक्स।